जय बाबे दी, जय माता दी। लख दाता दरबार, लुधियाना पंजाब। भक्ति रस में आपका स्वागत है। आप हमारे वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आज हम बात करेंगे कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता हिलता नहीं, आदमी एक खिलौना है। जैसे कि कुछ नास्तिक लोग जो नहीं भगवान को मानते हैं, उनका कहना है कि भगवान को मानने से और ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान है या नहीं है, इसका कोई प्रमाण, कोई सबूत, कोई प्रूफ है कि भगवान है कि नहीं है। इसके लिए मैं उन नास्तिक लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। छोटी सी कहानी सुनाऊँगा कि भगवान है और भगवान की मर्ज़ी बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर भगवान चाहेगा तो ही आपके मुंह में दाना पड़ेगा, अगर नहीं चाहेगा तो आपके मुंह में अन्न का दाना नहीं पड़ेगा। भगवान चाहेगा तभी आप कहीं पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर भगवान नहीं चाहेगा तो आप लाख कोशिशें कर लें, कुछ नहीं कर सकते। बात उन दिनों की है जब एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील अयोध्या में अपने निजी कुछ काम से गए हुए थे और वो एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। प्रातःकाल का समय था, सुबह का टाइम था। उन्हीं के कमरे के साथ में एक संत रहते थे। संतों का काम आपको पता ही है, भोजन और भजन, परमात्मा का सिमरन करना और एक टाइम खाना। तो प्रातःकाल सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के भगवान का सिमरन किया करते थे। ऊंची ऊंची आवाज़ में राम नाम का संकीर्तन किया करते थे वो। वकील साहब की उस टाइम नींद बड़ी गहरी होती थी, वो निंद्रा में होते थे और उससे बहुत ही गुस्से में आ जाते थे कि मुझे सोने के टाइम में ये कौन है जो जगा देता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन वो गए साधु के पास, संत के पास कि आप सुबह जो राम नाम कीर्तन करते हैं प्रातःकाल, दूसरों की नींद हराम करते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा, कोई फल, कोई लाभ? तो संत ने जवाब दिया कि जो मैं राम नाम का, परमात्मा का सिमरन करता हूँ, इस सिमरन का मुझे यह फ़ायदा है कि मेरे जीवन में आई हुई कठिनाइयों का निवारण मेरा भगवान मेरे सोचने से पहले कर देगा। मेरे जीवन में आई हुई परेशानियों का निवारण मेरा परमात्मा कर देगा। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय मेरा मुकदमा ऊपर परमात्मा की अदालत में लगाया जाएगा और चित्रगुप्त महाराज हमारे मुकदमे की पैरवी करेंगे, तो स्वयं भगवान मेरा मुकदमा लड़ेगा। मेरे कर्मों का हिसाब स्वयं परमात्मा देगा। वकील साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे। वकील साहब तर्क पर बातें करने लगे, बहस होने लगी, भगवान है कि नहीं है, भगवान को मैंने नहीं देखा, भगवान को मैं कैसे जानूं, मुझे प्रूफ दो, मुझे सबूत दो, नहीं तो मैं नहीं जानता। संत ने कहा मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है, भगवान के बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, आपको महसूस करने की आवश्यकता है। तो वकील ने एक जिद पकड़ी और एक शर्त रखी, अगर मैं 24 घंटे के अंदर बिना खाना बनाए, बिना हाथ पैर हिलाए खाना खा लेता हूँ, मेरे सामने खाना आ जाता है, मैं खाना नहीं बनाऊँगा, मैं कोई काम नहीं करूँगा, और अगर मेरे सामने खाना आ जाता है और मैं खाना खा लेता हूँ तो मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा, वकालत छोड़ दूँगा, भगवान को मानने लगूँगा
और अगर 24 घंटे के अंदर मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, और मैं अगर अपनी शर्त पे जीत जाता हूँ तो आप संन्यास छोड़ देंगे। संत ने उनकी शर्त मान ली। दूसरे दिन की तरह संत अपने प्रार्थना और सिमरन भजन में लग गए। वकील साहब ने सोचा अगर मैं कमरे में रहूँगा तो कोई ना कोई आएगा, हालचाल पूछेगा और दोपहर समय होने पर खाने के लिए पूछेगा और मुझे खाना पड़ेगा। तो वकील साहब सुबह ही जल्दी उठ के धर्मशाला के निकलकर शहर से बाहर दूर जंगलों में चले गए। वहाँ शहर से सटा हुआ एक जंगल हुआ करता था और जंगल में वो एक पेड़ के पास बैठ गए। बैठे बैठे कब दोपहर हो गई उन्हें पता नहीं चला। दोपहर का समय था और कुछ व्यापारी वहाँ से जा रहे थे। व्यापारियों ने पेड़ की छांव देखकर खाना पकाना शुरू किया। वो खाना पका के हटे ही थे कि उन्हें डाकू, लुटेरे गिरोह के आने की आहट लगी और वो बना बनाया अपना खाना छोड़कर भाग गए। वकील साहब भी वहीं थे। वकील साहब भी भागे मगर ये भागने में नाकाम रहे। सभी भाग गए, वकील साहब नहीं भाग पाए। अंत में वकील साहब को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वकील साहब पेड़ पर जाकर बैठ गए। डाकुओं की निगाह उस बने हुए खाने पर पड़ी तो उन्होंने बोला यहाँ पर ज़रूर कोई आदमी है, कोई समूह है व्यापारियों का जो ये भोजन बनाया और उनको अगर हम लूटेंगे तो हमें ज़्यादा धन मिलेगा। मगर सवाल उनके सामने एक ये खड़ा था कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। उसमें से एक डाकू ने कहा कि शायद ये भोजन पुलिस वालों ने हमारे लिए बना के रखा हो जहर मिलाकर। इस भोजन में जहर मिला हो कि हम लोग खाएं और हम लोग मर जाएं। शायद पुलिस वालों को हमारी सूचना मिल गई हो, हम इधर से जाएंगे। सभी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहे। तभी उनकी निगाह छत पर पड़ी। पेड़ की एक टहनी पर वकील साहब बैठे हुए थे। डाकुओं में से एक डाकू ने वकील साहब को उतारा और उन्हें खाना खाने के लिए ज़बरदस्ती की। वकील साहब ने उन्हें तरह तरह की बातें समझाई, तर्क बताया, मगर डाकुओं ने उनकी एक न सुनी और उनके सिर पर बंदूक रखकर ये कहा, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो हम समझेंगे ये जहरीला है और आप पुलिस के आदमी हो और हम आपको गोली मार देंगे। अगर आपको अपना जीवन दान चाहिए तो आप यह भोजन करो, तब हम आपको जीवन दान दे देंगे। वकील साहब मरता क्या न करता, उन्होंने भोजन को खाया और अपने आप को कोसते रह गए, काश मैं यहाँ पे ना आता। अंत में वकील साहब को मानना पड़ा कि भगवान है और भगवान ने ही ऐसा खेल रचा कि उनको खाना खाना पड़ा। वकील साहब साधु संत महात्मा जो भी थे उनकी शरण में गए, उनके पैर पकड़कर रोने लगे और बोले मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। और वो वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील साहब थे, वो आज हमारे एक बहुत माने जाने कवि, संत, महात्मा, महापुरुष आगे जाके हुए। उनके दोहे आज भी हम सुनते हैं, जिनमें से एक दोहा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, सबको देते हैं देने वाले दाता राम। दास मलूका कह गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए देने वाले देते हैं सबको दाता राम। तो मलूक दास के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। संत, कवि, महापुरुष, महान आदमी जिन्होंने माना, वकालत छोड़ दी और वो संत बन गए कि भगवत और भगवान है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, भगवत और भगवान को ठुकराएं ना। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ये कोई ऐसे बहस का विषय नहीं है
जिसे हम ना माने भगवान नहीं है, भगवान है। आज भी हमारे बीच में अनेकों कथाएं कहानियां हैं जिनको सुनने के बाद में आपको यकीन करना पड़ेगा परमात्मा है, परमेश्वर है। परंतु साइंस नहीं मानती और साइंस ने भी घुटने टेके हैं कई बार। परमात्मा है, भगवान है, परमेश्वर है। ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। तो मेरा निवेदन है आप परम पिता परमेश्वर को हमेशा माने, जाने और भजन सिमरन करें। जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से। हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 9247200786 9646246912 पर संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।